वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। और आज के इस क्लास में हम लोग अपना अक्टूबर 2022 का मंथली करंट अफेयर्स करेंगे। ओके, और ये हम लोग करेंगे कैटेगरी वाइज। और आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो आपके अक्टूबर माह में हुई हैं, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं अक्टूबर माह में, इन दोनों कैटेगरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये सब हम लोग वन लर्नर फॉर्म में करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। पहले हम लोग देखेंगे अपनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को जो अक्टूबर माह में हुए हैं। पहला हमारा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं एसएल थाउसेन। और इसका फुल फॉर्म क्या है एसएल का? तो सुजाय लाल थाउसेन, ठीक है। तो ये सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला हमारा है आईटीबीपी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है अनीस दयाल को। तो ये दोनों नियुक्तियां जो है अक्टूबर माह के शुरुआत में ही की गई थी। ओके, अगला हमारा है कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो है नेशनल आइकॉन जो है ये किसे नियुक्त किया गया? तो नेशनल आइकॉन बनाया गया अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। तो पंकज त्रिपाठी को जो है नेशनल आइकॉन बनाया गया किसका? चुनाव आयोग का। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया? तो जो मेघालय के राज्यपाल हैं ये बनाए गए कौन? तो ये बनाए गए बीडी मिश्रा। और पहले ये अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, अभी जो है ये अरुणाचल प्रदेश के भी वर्तमान राज्यपाल हैं। इसके अलावा इन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है ना। तो मेघालय में भी ये राज्यपाल हैं और आपके अरुणाचल प्रदेश में भी राज्यपाल हैं कौन? बीडी मिश्रा। गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसे जो है प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है गेल के जो वर्तमान में एमडी हैं वो हैं आपके संदीप कुमार गुप्ता, ठीक है। तो गेल के चेयरमैन और एमडी कौन है? तो ये हैं आपके संदीप कुमार गुप्ता। केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया है? तो पहले आपके दीपक दास थे, अब उनकी जगह पे भारती दास को लेखा महानियंत्रक बनाया गया है, ठीक है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। 18 अक्टूबर 2022 को किसे जो है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया? तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष सौरभ गांगुली थे, अब उनकी जगह पर रोजर बिन्नी को जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा आप 2 पॉइंट और याद रखेंगे कि बीसीसीआई के जो वर्तमान में सचिव हैं वो हैं आपके जय शाह। और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, ठीक है। तो उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी। और ये आपके सेक्रेटरी हैं सचिव जय शाह। ओके, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत का जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है वो आपका कौन होता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसी को भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। और 50वें जो आपके बने हैं वो बने हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ये आपके भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश इसके पहले कौन थे? अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 49वें जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे 50वें जो बने हैं इनके पहले। इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन चुने गए हैं? तो आदित्य L1 मिशन पहले तो आपको याद रखना है कि किसके लिए है। तो सूर्य के अध्ययन के लिए आपका आदित्य L1 मिशन भेजा जाएगा किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और इसके जो प्रधान वैज्ञानिक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके इस मिशन के, वो हैं आपके शंकर सुब्रमण्यम। जबकि आपका अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं आपके एस सोमनाथ, ठीक है ना। तो सोमनाथ अध्यक्ष हैं और ये आपके जो शंकर सुब्रमण्यम है ये आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक चुने गए हैं। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो स्वीडन के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके उल्फ क्रिस्टर्न, ठीक है ना। तो उल्फ क्रिस्टर्न को स्वीडन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, ISA, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपके गुरुग्राम भारत में है यानी कि गुड़गांव में है आपका। और इसके अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किन देशों को चुना गया? तो याद रखेंगे कि अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसे? अध्यक्ष के रूप में भारत देश को चुना गया। और भारत की तरफ से कौन होंगे अध्यक्ष? तो ये होंगे RK सिंह। और सह अध्यक्ष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो सह अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया फ्रांस देश को। और फ्रांस की तरफ से इसका नेतृत्व करेंगी क्रिसोला। ओके, तो ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित। अक्टूबर 2022 में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो डिफेंस सेक्रेटरी जो बने हैं वो बने हैं आपके अरमाने गिरधर। और इन्हीं के साथ एक और नियुक्ति हुई थी, ठीक है, रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी कि राजस्व सचिव की।
और ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके संजय मल्होत्रा। तो रक्षा सचिव कौन है? अरमाने गिरधर रक्षा सचिव। और राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तो ये है आपके संजय मल्होत्रा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो ये आपके भारत देश से संबंधित हैं, डॉक्टर के.पी. अश्विनी। ठीक है, तो डॉक्टर के.पी. अश्विनी जो हैं ये यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई हैं। पहली बार किसी एशियाई को जो है ये पद प्रदान किया गया है, और वो भी आपके कहाँ से हैं? भारत से हैं। ओके, डॉक्टर के.पी. अश्विनी। अक्टूबर 2022 में इराक देश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो इराक के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। ठीक, तो ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपके नियुक्तियां होती हैं ये आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। तो इराक के नए राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। इसके अलावा जो है अभी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है, वो आपके भारतीय मूल के अश्वेत व्यक्ति हैं। इनका नाम है ऋषि सुनक। ठीक, तो इनका तो नाम आपने कई बार सुना होगा। और ये याद रखिएगा कि ये ब्रिटेन में जो है किस पार्टी के नेता हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, और अभी जो है हाल ही में ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति एयर ट्रांसपोर्ट आपका कमेटी के जो अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति है, ठीक है ना, और इसके रूप में चुना गया है किसे? शेफाली जुनेजा को चुना गया है। शेफाली जुनेजा जो है ये संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो ये हमारी क्या थी? ये हमारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थीं। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो आपके अक्टूबर माह में दिए गए हैं। सॉरी, सितंबर नहीं, अक्टूबर माह में जो आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है ना, PMAY, यू का मतलब हो गया अर्बन। तो ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड्स 2021 के लिए प्रदान किए गए। और किस राज्य ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो पहला स्थान दिया गया है ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में फर्स्ट प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। जबकि दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो दूसरे नंबर पे आपका रहा मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पे कौन रहा? तो तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु राज्य रहा। ओके, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड्स 2021 में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है UNSDG एक्शन अवार्ड्स। तो UN का मतलब आपका संयुक्त राष्ट्र हो गया, यूनाइटेड नेशन। SDG मतलब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर का पुरस्कार जो है ये किसे चेंज मेकर पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया? तो चेंज मेकर पुरस्कार प्रदान किया गया है सृष्टि बख्शी को। ठीक है, तो सृष्टि बख्शी को जो है चेंज मेकर अवार्ड प्रदान किया गया UNSDG का। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 इससे सम्मानित किया गया कौन सा शहर? तो ये है आपका भारत का हैदराबाद शहर, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद तेलंगाना को प्रदान किया गया है। हाल ही में मोस्ट पॉपुलर GI टैग का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मोस्ट पॉपुलर GI टैग जो है ये प्रदान किया गया है हलीम नाम की एक डिश है जो कि रमज़ान के महीने में बनाई जाती है, और ये जो है हैदराबाद की डिश है। ठीक है ना, इसे जो है मोस्ट पॉपुलर GI टैग का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये आपका बुकर पुरस्कार है, और ये जीता है किसने? सेहान करुणा तिलका ने। और करुणा तिलका को यह पुरस्कार किस बुक के लिए दिया गया? तो इनकी पुस्तक का नाम था द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ठीक है, तो ये जो आपके सेहान करुणा तिलका है ये किस देश से संबंधित है? तो ये आपके श्रीलंका देश से संबंधित हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? सेहान करुणा तिलका ने। पुस्तक क्या है इनकी? द 7 बुक ऑफ माली अल्मेडा। ओके, अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार 2022 जो है अभी अक्टूबर माह में प्रदान किए गए हैं। और फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा का, यानी कि आपका मेडिसिन का जो है आपका नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया स्वांते पावो को, जो कि कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके स्वीडन देश के। भौतिकी यानी कि फिजिक्स का जो है आपका नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये आपके 3 लोग हैं, क्लाज होसेलमैन, एलन एस्पेक्ट और जान F क्लोजर। तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे किसके संबंधित? तो ये आपके भौतिकी यानी कि फिजिक्स से संबंधित 3 नाम हैं। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में जो है नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? मोर्टन मेल्डल,
आर बर्टोजी, इसके अलावा के बेरी सापलेस। तो इन 3 लोगों को आपका केमिस्ट्री का जो है नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। साहित्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लिटरेचर का जो नोबेल अवार्ड है ये दिया गया एनी एनॉक्स को। ठीक है, तो एनी एनॉक्स को जो है नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया साहित्य के लिए। जबकि शांति के लिए आप याद रखेंगे कि इसके लिए जो है आपके एलन बियालिट्स्की, इसके अलावा मेमोरियल, और मेमोरियल आपका एक संस्था है, इसके अलावा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये भी एक संस्था है। तो ये 3 संस्थाएं जो ये आपकी 2 संस्थाएं और एक व्यक्ति को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी कि पीस नोबेल प्राइज़ दिया गया है एलन बियालिट्स्की मेमोरियल संस्था और आपकी सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज संस्था। अगला हमारा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार और ये दिया गया बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप एच डायबविग। ठीक है ना, तो ये 3 लोगों को दिया गया है, बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप एच डायबविग। ये आपकी स्क्रीनशॉट लेके 2-4 बार आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2021 और 2022 के लिए किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिए गए? तो पीयूष गोयल के द्वारा दिए गए, जो कि आपके केंद्रीय और वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। 2021 और 2022 2 वर्षों के लिए दिए गए और इन दोनों वर्षों के लिए जो है ये राष्ट्रीय बौद्धिक पुरस्कार दिया गया किसे? आईआईटी मद्रास को। ठीक है ना, तो आईआईटी मद्रास को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया गया 2021 और 2022 के लिए पीयूष गोयल के द्वारा। अक्टूबर 2022 में किस देश की जनता को यूरोपियन संघ के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया? तो सखारोव प्राइज दिया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा और 2022 में इसे यूक्रेन की जनता को प्रदान किया गया। ठीक है, तो यूक्रेन की जनता को दिया गया है, ना कि यूक्रेन के राष्ट्रपति या फिर यूक्रेन देश को। ठीक, तो यूक्रेन की जनता को आपका सखारोव प्राइज दिया गया यूरोपियन यूनियन द्वारा 2022 के लिए। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो इसमें जो है FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किस खिलाड़ी को चुना गया? तो राइजिंग स्टार ये आपके वीमेंस में है, महिला कौन चुनी गई? तो वो चुनी गई आपकी मुमताज़ खान, जो कि भारत की महिला हॉकी टीम की जो है प्लेयर हैं। जबकि मेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 पुरुष के लिए कौन चुना गया? तो ये चुने गए आपके टिमोथी क्लेमेंट, जो कि कहाँ के हैं? तो ये आपके फ्रांस के हैं। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है आपके गोलकीपर का अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर भी आपके भारत से चुने गए PR श्रीजेश, और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर जो है जो चुनी गई वो भी आपकी भारत की ही महिला टीम की गोलकीपर चुनी गई, सविता पुनिया। ठीक है, तो PR श्रीजेश और सविता पुनिया, इन दोनों को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा आप याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन चुने गए हॉकी के? तो ये हैं हरमनप्रीत सिंह। ठीक है ना, तो भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान हैं। और अगला है सर्वश्रेष्ठ महिला जो है, ये महिला प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुनी गई? तो वो आपकी फेलिस अल्बर्स है, जो कि आपकी नीदरलैंड की खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीत लिया दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना ने। ठीक है, तो दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है। पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के लिए दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये जीता है प्रोफेसर वजाहत हुसैन, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर हैं। और इन्हें जो है ये किस क्षेत्र में दिया गया? तो पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के लिए। ठीक है ना, शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन देता है? UAE देश के द्वारा इसको दिया जाता है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया 1955 में रिलीज हुई फिल्म पाथेर पंचाली को, जिसका निर्देशन किसने किया था? तो सत्यजीत राय इसके निर्देशक थे। ठीक है ना, तो पाथेर पंचाली 1955 की फिल्म है, इसे सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म का जो है पुरस्कार दिया गया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा। अब जो है ये आपका बैलन डी ओर अवार्ड है, ये फुटबॉल से संबंधित अवार्ड होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन चुने गए? तो ये चुने गए करीम बेंजेमा, जो कि आपके फ्रांस के हैं और किस क्लब के लिए खेलते हैं? तो रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन चुनी गई? तो वो चुनी गई एलेक्सिया पुटेलस,
जो कि स्पेन की हैं और ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती हैं। ओके, तो बैलन डी'ओर अवार्ड करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस को प्रदान किया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 ये जो है दिया गया किसे? डॉक्टर माधव हाडा को। ठीक है ना, तो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया। और कौन देता है ये? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है आपकी अमेरिका की एक इतिहासकार हैं, इनका नाम है बारबरा मेटकाफ। ठीक है, इन्हें जो है सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो ये हमारे महत्वपूर्ण आपके पुरस्कार हो गए और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो गई आपके अक्टूबर माह की। अगले वीडियो में हम और किसी और कैटेगरी के साथ मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, और आप लोग एग्ज़ाम सहपाठी चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अब चैनल को या फिर अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।